हम आप सभी के लिए जो कि लेकर के आ चुके हैं हिंदी की बहुत सारे प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके इंटर एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ICI को मैंने सभी स्ट्रीम का यहाँ पे क्वेश्चंस आपको जो कि देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को आप लोग को अच्छे से देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको जो कि देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपके जो कि लेके आए हैं, जो कि आप एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम का जो टाइम है यहाँ पे जो कि काफ़ी कम अब जो कि बचे हो। तो आप सभी को जो कि यहाँ पे सारे वीडियो को अच्छे से देखना है, और बहुत सारे प्रश्न में यहाँ पे आपको जो कि करवाने वाले, जो कि आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न यहाँ से जो कि फंसेगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो यहाँ पे प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो होता है। पहला प्रश्न यहाँ पे आपका है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सूरदास, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी हिंदी साहित्य का जो सूरदास है किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को जो कि कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संध्या का विलोम क्या होता है। सभी को बताने की जो संध्या का विलोम क्या होगा, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए तो दो का जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रातः। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। तो संध्या मतलब क्या हो गया, शाम हो गया, ठीक है। प्रातः मतलब होगा जो कि सुबह का समय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी जो कि महत्वपूर्ण है। तो सारे प्रश्नों को आप लोग को जो यहाँ पे देखते हुए चलना है। इसका PDF हम आपको जो कि दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक आपको जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अदान का विपरीतार्थक क्या होता है। अदान का विपरीतार्थक आपको बताना है। तो 3 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रदान। अदान का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रदान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, आंसू शब्द कैसा शब्द है। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जाता है आंसू शब्द जो एक ऐसा शब्द है। तो देखिए आंसू शब्द यहाँ पे आपका जो कि कैसा हो जाएगा, यहाँ पे तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो आंसू क्या हो जाएगा, तद्भव। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बीजक की रचयिता आपकी कौन है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बीजक का रचयिता आपकी कौन है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कबीर दास के द्वारा जो है कि लिखा गया था बीजक, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, यानी गोद में सोने वाला आपका जो कि क्या कहलाता है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे अंकशाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंकशाई, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। चलिए बताइए, गुरु के समीप जो विद्यार्थी रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंतेवासी हो जाएगा, अंतेवासी, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। भूषण की कविता में कौन रस यहाँ पे पाया जाता है। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं वीर रस आपका हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, वीर रस, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि अनल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं आग होता है। अनल मतलब क्या होता है आपका, जो कि आग होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। जितने भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और नहीं तो आपको जो कि गूगल पे सर्च करना है RKT एग्जाम, ठीक, RKT एग्जाम आप लोग सर्च करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे भी इसका PDF आपको जो कि आंसर के साथ में जो कि देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगह से आप जो कि प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चिरंजीवी, क्या होगा, चिरंजीवी। तो बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से जो कि यहाँ पे लिया गया है। तो 11 का आंसर आपको बताना है। तो 11 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, यानी पुत्र वियोग, ठीक है, क्या हो जाएगा, पुत्र वियोग। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वाक्य की आवश्यक अंग इनमें से क्या है। 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 12 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर ही निकल पड़ता है, कैसा है वाक्य बताइए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 13 नंबर का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बातचीत के जरिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है 13 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, शिवालय शब्द इनमें से कौन सा समास आपका होगा। जो शिवालय जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्रा शब्द कैसा समास होगा। तीर्थ यात्रा
समास जो इसमें से कौन सा समास होगा, तो 15 का जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न यहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो सारे प्रश्न को आपको जो कि यहाँ पे देखते हुए चलना, एक भी प्रश्न को आप लोग को यहाँ पे स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है मालती किस कहानी की पात्रा है। जो मालती किस कहानी की पात्रा है, तो 16 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं रोज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अंकुरित शब्द में प्रत्यय आपको बताना है कि अंकुरित शब्द में कैसा प्रत्यय आपका होगा। चलिए बताइए 17 नंबर प्रश्न का इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो कि सी हो जाएगा। ठीक है, ईत। अंकुरित शब्द में कैसा प्रत्यय है, तो ईत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए प्रत्यय जो किसी शब्द के जो कि कहाँ लगता है, अंत में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है हास्यास्पद शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 18 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आस्पद यहाँ पे प्रत्यय है। ठीक है, नहीं ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है ओषधा नीरज शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत जो कि आता है, तो 19 नंबर का आंसर आपको बताना है कि ओषधा नीरज जो शीर्षक पाठ जो है किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं निबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है रोटी मत खाओ क्योंकि वह अली है, कौन सर्वनाम है इनमें। चलिए इसमें बताने कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, तो 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, नहीं निश्चयवाचक आपका सर्वनाम होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, तो आप लोग सारे प्रश्नों को यहाँ पे देखते हुए चलना, एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से अगर एक भी प्रश्न आप लोग स्किप करते हैं तो आपको जो कि यहाँ पे काफ़ी जो कि दिक्कत हो सकता है एग्जाम में। तो सारे प्रश्नों को आप लोग को यहाँ पे अच्छे से देखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण आपका होगा, तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा जो कि लिखा गया है, तो देखिए भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं जगदीश चंद्र बसु के द्वारा जो कि यहाँ पे लिखा गया था, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो कि यहाँ पे लिखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था। मोहन डाकेश के बचपन का नाम आपको बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 23 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, मदन मोहन मुगलानी। क्या था, मदन मोहन मुगलानी, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है ओषधा नीरज शीर्षक निबंध की वर्णित मन कैसे ताल है। चलिए 24 का सही जवाब क्या होगा, तो देखिए 24 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं गहरे और विशाल। क्या हो जाएगा, गहरे और विशाल आपका जो यहाँ पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। 25 नंबर जो प्रश्न है अब तक वह सो गया होगा वाक्य इनमें से क्या होगा। 25 नंबर का बताइए कि अब तक वह सो गया होगा वाक्य कैसा है, तो 25 का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं संदेहवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, संदेशवाचक, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चलिए बताइए जो चित्ररेखा है किस कवि की आपकी रचना है 26 का, तो 26 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, नहीं जायसी। क्या हो जाएगा, जायसी, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे आप लोग। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, और आपको गूगल पे सर्च क्या करना है, RKT एग्जाम। ठीक है, RKT एग्जाम वहाँ पे आप लोग सर्च कर लेंगे तो वहाँ भी आपको जो इसका पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा आंसर के साथ में। ठीक है, और वहाँ पे और भी बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा, जिससे आप अच्छे से वहाँ से अपना अच्छा स्कोर जो कि एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो RKT एग्जाम गूगल पे सर्च करना आप लोग बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है, तो 27 का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं प्रयोगवादी कवि है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना। देखिए मुहावरे आपके जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो बताइए कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, तो 28 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, नहीं तुच्छ होना। कैसा होना, तुच्छ होना, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है तुत्ती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तुत्ती बोलना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे क्या होगा, तो 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, नहीं धाक जमाना।
ठीक है। तुत्ती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धाक जमना। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर जो कि पदस्थापित हुए थे? तो 30 का आंसर क्या होगा? तो 30 का जो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कारा अधीक्षक। क्या हो जाएगा? कारा अधीक्षक। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, आपको क्या चाहिए वाक्य कैसा है? चलिए बताइए, आपको क्या चाहिए यह वाक्य यहाँ पे कैसा है? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका है, आपका प्रश्नवाचक प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 31 का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक आपका वाक्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपकी यात्रा मंगलमय वाक्य कैसा है? देखिए यहाँ पे भी इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य यहाँ पे कैसा हो जाएगा? तो 32 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इच्छावाचक। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? इच्छावाचक यहाँ पे वाक्य यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है? तो 33 का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा, तो 33 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं लोपेज। क्या हो जाएगा? लोपेज। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है, लोपेज। ठीक है। अगला प्रश्न है, अदरक शब्द कैसा शब्द है? जो अदरक है कैसा शब्द आपका होगा? तो 34 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, पुल्लिंग। जो अदरक है आपका पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस टाइप के भी प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पहचान करना होता है। तो अदरक यहाँ पे आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुस्सा शब्द कैसा है? चलिए बताइए, गुस्सा जो शब्द है एक कैसा शब्द है यहाँ पे आपका होगा? तो गुस्सा शब्द आपका भी पुल्लिंग ही होता है, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट है। अगला प्रश्न है, नीरस का यहाँ पे आपको संधि विच्छेद बताना है कि नीरस का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा? तो 36 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नी प्लस रसनी, नीरस का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका अस्मरणीय योगदान है? तो 37 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा मोहन पासा, आपका इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ठीक है। संसार शब्द कौन संज्ञा है? चलिए बताइए, जो संसार शब्द है कैसा संज्ञा आपका देखने को मिलेगा? तो बताना है। 38 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए 38 का जो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, नहीं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या होगा? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, अंतोन चेखव की कहानी है? बताइए, अंतोन चेखव की कहानी है? तो 39 का राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर है। ठीक है, नहीं क्लर्क की मौत। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गिदर भभकी देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गिदर भभकी देना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे बताना है। तो 40 का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं झूठा डर दिखाना। कैसा दिखाना? झूठा डर आपका जो कि दिखाना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद आपका क्या होगा? तो देखिए 41 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विद्या प्लस आलय विद्यालय। ठीक है, विद्यालय का संधि विच्छेद यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ आपका यहाँ पे क्या होना? तो 42 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी बहुत क्रोधित होना। कैसा होना? बहुत क्रोधित आपका होना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से यहाँ पे आपका जो कि लिया गया है? तो 43 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं संयात्मा। क्या हो जाएगा? संयात्मा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, सूरसागर की कवि हैं? सूरसागर की कवि हैं? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं सूरदास। ठीक है, क्या हो जाएगा? सूरदास। तो बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ कहानी की कहानीकार कौन है? चलिए बताइए, इसका सिपाही की माँ की कहानी के कहानीकार आपके कौन है? तो 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, नहीं मोहन राकेश। क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को जोड़ना बिल्कुल ना भूलना है। और एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आपको जो टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। 46 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? वैध का विलोम क्या होता है? तो वैध का जो विलोम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवैध। क्या होगा? अवैध। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट था। अगला प्रश्न है, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा?
नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए नयन का जो संधि विच्छेद है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ने प्लस अन यानी नयन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंधकार आपके कौन हो जाएंगे? तो 48 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, यानी बातचीत शीर्षक के निबंधकार यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट आपके हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है आनंदित में कौन सा प्रत्यय आपका होता है? आनंदित में कौन सा प्रत्यय यहाँ पे होगा? तो 49 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इत प्रत्यय यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ आपको बताना है कि अक्ल का अंधा मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे क्या होगा? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, नहीं मूर्ख होना। क्या होना? मूर्ख होना, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? अब आपको बताना है कि कौन सी जो रचना है बालकृष्ण भट्ट की आपका नहीं होगा। तो 51 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, परीक्षा गुरु आपका नहीं है। बाकी इनमें से सभी जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो कि रचना जो कि यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखें इन सभी प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? चलिए बताइए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ यहाँ पे आपका जो कि संघर्ष हुआ था? तो 52 का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है, यानी जर्मनी के साथ हुआ था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में आपका जो दिनकर जी का जो कि निधन हुआ था? तो 53 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो कि डी हो जाएगा, यानी विलिंगडन नर्सिंग होम में। तो डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे आपका प्राप्त हुआ था? तो 54 का सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, यानी उर्वशी। क्या हो जाएगा? उर्वशी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। क्या हो जाएगा? उर्वशी। अगला प्रश्न है कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? इनमें से कौन सी जो रचना है अज्ञे की नहीं है? तो 55 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी। ठीक है, यानी तिरछी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ इनमें से नहीं है? बताइए कौन सा जो निबंध है भगत सिंह के द्वारा जो कि यहाँ पे लिखा गया नहीं है? तो 56 का सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नवरात्र। क्या हो जाएगा? नवरात्र। ठीक है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है तीन कटिया प्रथा का संबंध किससे है? तीन कटिया जो प्रथा का संबंध किससे था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी नील से आपका संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिस्नी की प्रोसिन कौन है? बताइए कि निम्नलिखित में से बिस्नी की प्रोसिन आपके कौन हो जाएगा? तो 58 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कुंती। क्या हो जाएगा? कुंती, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक मानवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक आपके जो कि मानवर सिंह की है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, यानी पृथ्वीराज रासो की भाषा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जुट्ठन क्या है आपका? जुट्ठन क्या है? तो 60 का राइट आंसर यहाँ पे होगा जुट्ठन जो आपका है कि यहाँ पे आत्मकथा। क्या आत्मकथा है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मल्लेज का मूल नाम आपका क्या था? बताइए मल्लेज का मूल नाम आपका क्या था? तो 61 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही है, नहीं भारत श्री श्रीवास्तव। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है तिरछी पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसी होती है? तिरछी पाठ में पिताजी की मृत्यु आपकी कैसी होती है? तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट जो फ्रीडम है किसकी कृति है? तो 63 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं जेबी कृपलानी का। तो 63 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जायसी रचित पद्यावत की भाषा क्या है? तो 64 का सही जवाब यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं अवधि। कैसा है? अवधि है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य
से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव की पद गाते थे? तो 65 का सही जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। नहीं दैन, क्या हो जाएगा दैन, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? इनमें से जो कौन सी रचना आपका जो कि तुलसी की है? तो 66 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी विनय पत्रिका। क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, कानी का अर्थ क्या होता है? कानी, कानी का अर्थ आपको बताना है कि क्या होता है। तो देखिए 67 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विश्वास प्रतीत। क्या हो जाएगा? विश्वास प्रतीत। ऑप्शन डी याद रखना। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र का नाम आपको बताना है कि शिवाजी का पुत्र का नाम क्या था? तो 68 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं साहू जी था। क्या था? साहू जी था। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की पत्नी का नाम क्या था? प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? तो 69 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, यानी देवी प्रसाद साहू था। क्या था? देवी प्रसाद आपका साहू, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? चलिए बताइए, जो सुभद्रा कुमारी का चौहान का जो जन्म है कब आपका हुआ था? तो 70 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, नहीं 16 अगस्त 1904 को आपका हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को। आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सेन की नहीं है इनमें से? चलिए बताइए 71 का राइट आंसर क्या होगा? तो 71 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, नहीं भारतीय इतिहास और संस्कृति। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? कौन सी रचना आपका मुक्ति बोध की है? तो 72 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 72 का, यानी चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, सरोज किस संधि का उदाहरण है? सरोज जो है किस संधि का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा? 75 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि सरोज जो है किस संधि का उदाहरण है। तो 73 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी विसर्ग संधि का आपका उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा? तो 74 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं महा प्लस ईशनी महेश आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? जो दिग्गज है किस संधि का उदाहरण है? तो 75 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, यानी व्यंजन संधि का आपका यहाँ पे दिग्गज उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परमात्मा जो किस संधि का उदाहरण है? तो 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी दीर्घ संधि का आपका उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नवग्रह शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? नवग्रह जो शब्द है किस समास का उदाहरण है? तो 77 का राइट आंसर यहाँ पे आपका जो कि द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे द्विगु समास। देखिए जितनी भी संख्यावाचक आपका होगा, नवग्रह हो गया, सप्ताह हो गया, ठीक है, नवरात्रि हो गया, ये सभी आपका जो कि द्विगु समास के उदाहरण आपके कहलाते हैं। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर पे क्या होगा? 78 नंबर का। तो इसका जो कि दूसरा पद का प्रधान होता है। अधिकरण जो तत्पुरुष समास होता है इसमें दूसरा पद यहाँ पे इसका जो कि प्रधान होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चतुरानन शब्द किस समास का उदाहरण है? बताइए कि चतुरानन शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? तो 79 का ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है, यानी बहुब्रीहि समास का आपका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्व शून्य शब्द में समास कौन हो जाएगा? तो गर्व शून्य शब्द में समास यहाँ पे क्या है? तो 80 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, नहीं करण तत्पुरुष का हो जाएगा, करण तत्पुरुष आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल का विलोम यहाँ पे क्या होगा? देखिए अनुकूल का विलोम पूछा जा रहा है। तो 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, नहीं प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा इतिश्री। श्री गणेश मतलब स्टार्ट करना, ठीक है, और इतिश्री मतलब समाप्त, ठीक है, अंतिम। याद रखेंगे श्री गणेश मतलब स्टार्ट करना किसी चीज़ को, श्री गणेश करना, और इतिश्री मतलब समाप्ति करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, अमूर्त का विलोम क्या होगा? अमूर्त का विलोम क्या होगा? तो
तो 83 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं मूर्त, क्या होगा मूर्त हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल भी राइट है। अगला प्रश्न है मानव का विलोम क्या होता है। मानव का विलोम आपको बताना है, तो मानव का विलोम यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी दानव। मानव का उल्टा क्या होता है, दानव। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कृत्य प्रत्यय को यहाँ पे क्या होगा, निम्नलिखित में कृत्य प्रत्यय क्या होगा। 85 का आंसर बताना है, तो 85 का सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नहीं वचत हो जाएगा, क्या हो जाएगा वचत। अगला प्रश्न इनमें से एक प्रत्यय नहीं है, चलिए बताइए इनमें से कौन सा एक प्रत्यय आपका नहीं होगा। तो 86 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनु आपका एक प्रत्यय नहीं है, ठीक है। इन सभी का जो PDF आपको है जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको जो कि देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से आप जो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप जो कि देख सकते हैं। और इसका PDF आपको RKT एग्ज़ाम वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो गूगल पे आपको क्या सर्च करना होगा, RKT एग्ज़ाम, ठीक है। RKT एग्ज़ाम आप लोग जैसे लेके सर्च करेंगे उसके बाद वहाँ पे आपका इसका PDF जो है आंसर के साथ में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्त्री प्रत्यय क्या होगा। चलिए बताइए निम्नलिखित में से स्त्री प्रत्यय होगा इनमें से क्या। 87 का जो सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं याचिका, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है प्रत्यय से यहाँ पे बना हुआ है। तो 88 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं पिकदान, क्या हो जाएगा पिकदान। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है वारिद का प्रवाची क्या होता है। वारिद का प्रवाची क्या होता है। तो 89 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं बादल, क्या होता है बादल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है पत्ती का प्रवाची नहीं है, इनमें से पत्ती का प्रवाची क्या नहीं होगा। तो 90 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारवा, ठीक है। भारवा आपका जो है पत्ती का प्रवाची नहीं होता है, बाकी वल्लभ होता है, स्वामी होता है, भर्ता होता है, सभी आपका पत्ती का प्रवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है अम्मी का प्रवाची क्या है। अम्मी का प्रवाची क्या है। तो 91 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं शुद्धा, क्या होगा शुद्धा, ठीक है। अगला प्रश्न है उड़न छू होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। उड़न छू होना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो 92 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संकट देखकर भागना, क्या होगा संकट देखकर भागना, ठीक है। अगला प्रश्न है कन्नी काटना का अर्थ क्या होगा। कन्नी काटना का अर्थ क्या होगा। तो 93 का राइट आंसर वहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं दूर रहना, क्या रहना दूर रहना, ठीक है। अगला प्रश्न है काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो 94 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नहीं काम ना जानना, ठीक है, काम ना जानना, ठीक है। अगला प्रश्न आरोग्य का प्रवाची नहीं है। आरोग्य का प्रवाची इनमें से क्या नहीं है। तो 95 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं अरोगता, क्या हो जाएगा अरोगता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अतनु का प्रवाची क्या होगा। अतनु का प्रवाची क्या होगा। तो 96 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, यानी वसंत, क्या हो जाएगा वसंत। तो डी इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है अनिल का प्रवाची क्या होगा। अनिल का प्रवाची यहाँ पे क्या होगा। तो 97 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं पवन, ठीक है। अनिल का प्रवाची यहाँ पे पवन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। तो निर्वाह में यहाँ पे आपका जो उपसर्ग होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं निर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। नहीं उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में आपका लगता है। तो दोनों पॉइंट आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय आपका किसी शब्द के अंत में लगता है। अगला प्रश्न है गमन शब्द की विरुद्धार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो 99 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं आ, ठीक है। तो आ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आ लगा देंगे तो आगमन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है संकल्प में कौन सा उपसर्ग यहाँ पे होगा। 100 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। तो 100 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी सम उपसर्ग यहाँ पे लगेगा, ठीक है।
तो संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। तो ऑप्शन से बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। देखिए यहाँ पे हम आपको जो कि 1 से 100 तक प्रश्न आपको जो कि करवाए हैं, जो कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और इसका पीडीएफ हम आपको जो टेलीग्राम में चैनल पे डाल देंगे, तो वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। और गूगल पे आपको क्या सर्च करना है, RKT एग्जाम, ठीक। RKT एग्जाम आप लोग वहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है। और वहाँ पे आपको जो है इसका पीडीएफ और आंसर जो है साथ में आपको जो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गूगल पे क्या सर्च करना, RKT एग्जाम, ठीक। और एग्जाम से पहले आपको जो है जितना भी आंसर क्वेश्चन होता है आपको पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि दे दिए हैं, तो वहाँ से फटाफट आपको टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले जो कि जुड़ जाना है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रतिदिन आपका जो इसी तरह के प्रश्न हम आपको जो कि लाते रहेंगे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। और जो भी आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके यहाँ पे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। उसका भी सोल्यूशन आपको जो कि बता दिया जाएगा अगले वीडियो में।